बाइबिल के गुणों को अपनाना, आध्यात्मिक विकास और पूर्ति का मार्ग। कहानियों, शिक्षाओं और ज्ञान से बुनी गई बाइबिल की टेपेस्ट्री में जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत निहित हैं, जिन्हें सद्गुणों के रूप में जाना जाता है। ये गुण नैतिक अनुकंपा के रूप में कार्य करते हैं, विश्वासियों को धार्मिकता, करुणा और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। पवित्र शास्त्र के लेंस के माध्यम से आइए हम बाइबिल के गुणों की समृद्ध टेपेस्ट्री का पता लगाएं, जो एक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन का मार्ग रोशन करते हैं। विश्वास। बाइबिल के गुणों की आधारशिला पर विश्वास खड़ा है। इब्रानियों 11:1 विश्वास को इस प्रकार परिभाषित करता है: आशा की गई वस्तुओं का आश्वासन, अनदेखी वस्तुओं का दृढ़ विश्वास। विश्वास अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अनिश्चितता की स्थिति में भी परमेश्वर के वादों पर दृढ़ विश्वास है। यह अटूट विश्वास है कि ईश्वर विश्वासयोग्य है और अपना वचन पूरा करेगा। अब्राहम, जिसे अक्सर आस्था का पिता कहा जाता है, इस गुण का उदाहरण है, क्योंकि उसने अपनी मातृभूमि छोड़ने और अज्ञात की यात्रा करने के लिए ईश्वर के आह्वान का आज्ञाकारी रूप से पालन किया। प्यार, जिसे बाइबिल में सबसे बड़े गुण के रूप में चित्रित किया गया है, परमेश्वर के चरित्र का सार समाहित करता है। 1 कुरिन्थियों 13 में प्रेम को धैर्यवान, दयालु, ईर्ष्यालु नहीं, घमंडी नहीं, असभ्य नहीं, स्वार्थी नहीं, आसानी से क्रोधित नहीं होने वाला और गलतियों का कोई हिसाब नहीं रखने वाला बताया गया है। यह निस्वार्थ, त्यागपूर्ण और बिना शर्त है। यीशु मसीह ने अपने जीवन, शिक्षाओं और क्रूस पर अंतिम बलिदान के माध्यम से इस प्रेम का उदाहरण दिया। वह अपने अनुयायियों को अपने पूरे दिल, आत्मा और दिमाग से परमेश्वर से प्यार करने और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्यार करने का आदेश देता है। आशा आत्मा का लंगर है, ईश्वर के वादों में एक दृढ़ आश्वासन है। रोमियो 15:13 कहता है: आशा का परमेश्वर तुम्हें सारे आनंद और शांति से भर दे, जैसे तुम उस पर भरोसा रखते हो, ताकि तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से आशा से भर जाओ। बाइबिल की आशा इच्छापूर्ण सोच से परे है। यह परीक्षणों के बीच में भी परमेश्वर की भलाई और विश्वासयोग्यता की एक आश्वस्त उम्मीद है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान विश्वासियों के लिए आशा का अंतिम स्रोत है, जो उन्हें अनंत जीवन और पाप और मृत्यु पर विजय का आश्वासन देता है। विनम्रता एक आवश्यक गुण है, जो विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण के दृष्टिकोण को दर्शाता है। फिलिप्पियों 2:3-4 विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे स्वार्थी महत्वाकांक्षा या व्यर्थ दंभ के कारण कुछ न करें, बल्कि नम्रता से दूसरों को अपने से ऊपर महत्व दें। अपने हितों की नहीं, बल्कि आप में से प्रत्येक दूसरों के हितों की परवाह करें। नम्रता के प्रतीक यीशु ने इस गुण का प्रदर्शन तब किया जब उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए, जो सेवा भाव और निस्वार्थता का उदाहरण था। करुणा उन लोगों के प्रति दिखाई गई कोमल दया और सहानुभूति है, जो पीड़ित हैं या जरूरतमंद हैं। यीशु ने करुणा से द्रवित होकर बीमारों को चंगा किया, भूखों को खाना खिलाया और टूटे मन वालों को सांत्वना दी। मत्ती 25:40 प्रकट करता है: मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वह मेरे ही लिए किया। करुणा विश्वासियों को हाशिए पर पड़े, उत्पीड़ित और कमजोर लोगों तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है, जो दलितों के लिए परमेश्वर के दिल को दर्शाती है।
ईमानदारी, ईमानदारी में ईमानदारी, नैतिक ईमानदारी और किसी के विश्वासों और कार्यों में निरंतरता शामिल है। नीतिवचन 10:09 घोषित करता है, जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह पकड़ा जाएगा। पुराने नियम में जोसेफ ने ईमानदारी का उदाहरण दिया जब उसने पोतीपर की पत्नी की प्रगति का विरोध किया और अपने मूल्यों से समझौता करने के बजाय ईश्वर का सम्मान करने का विकल्प चुना। सत्यनिष्ठा ईश्वर की छवि को प्रतिबिंबित करते हुए विश्वास, विश्वसनीयता और चरित्र का निर्माण करती है। क्षमा, ईसाई धर्म में क्षमा एक मूलभूत सिद्धांत है जो ईश्वर की कृपा और दया में निहित है। इफिसियों 4:32 विश्वासियों को निर्देश देता है कि एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय रहो और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे मसीह में परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। यीशु ने उड़ाऊ पुत्र और निर्दयी सेवक जैसे दृष्टांतों के माध्यम से क्षमा का महत्व सिखाया। क्षमा अपराधी को अपराध बोध से मुक्त करती है और टूटे हुए रिश्तों को बहाल करती है, जो मानवता के प्रति ईश्वर के असीम प्रेम और क्षमा को दर्शाती है। आभार, कृतज्ञता ईश्वर के आशीर्वाद, प्रावधानों और अनुग्रह के लिए उसके प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा का एक दृष्टिकोण है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 विश्वासियों को सभी परिस्थितियों में धन्यवाद देने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। कृतज्ञता ईश्वर को हर अच्छे उपहार के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हुए संतोष, खुशी और विनम्रता पैदा करती है। भजन ईश्वर के प्रति उसके दृढ़ प्रेम और विश्वासयोग्यता के प्रति कृतज्ञता और स्तुति के भावों से भरे पड़े हैं। अंत में बाइबल के गुण मार्गदर्शक सितारों के रूप में कार्य करते हैं, जो आध्यात्मिक विकास, नैतिक उत्कृष्टता और पूर्णता का मार्ग रोशन करते हैं। इन गुणों को अपने जीवन में अपनाकर हम परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं और उनकी परिवर्तनकारी शक्ति के गवाह बनते हैं। इसलिए आइए हम इन गुणों को पूरे दिल से अपनाएं, उन्हें हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों को आकार देने और विश्वास की हमारी यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करने की अनुमति दें। धन्यवाद आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें। प्रभु आपको आशीष दे।